हाँ जी, शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए। अपनी अंगनाओं को खेल दिखाने लाए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। पहले हक दिल में ये आया, रूहों को दिखलाऊं माया। पहले हक दिल में ये आया, रूहों को दिखलाऊं माया। इश्क बड़ा किसका दिखलाऊं, साहिबी की पहचान कराऊं। अक्षर मन उपजाई आशा, देखो प्रेम धनी का खासा। अक्षर मन उपजाई आशा, देखो खेल धनी का खासा। ब्रिज और रास की लीला, नींद में खेल के आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। दो लीला देख के सखियां, अपने असल तनों में उठियां। दो लीला देख के सखियां, अपने असल तनों में उठियां। रबद किया और खेल में आए, हमसे पहले पिया जी आए। रबद किया और खेल में आए, हमसे पहले पिया जी आए। मोहम्मद बनपुर मान ले आए। मोहम्मद बनपुर मान ले आए, श्यामा जी निज नाम सुनाए। धन धन नौतन पूरी जहां निध, नौतन लाए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए। वेद कतेबों ने पुकारा, पूर्ण ब्रह्म ही अल्लाह ताला। वेद कतेबों ने पुकारा, पूर्ण ब्रह्म ही अल्लाह ताला। सोई निज बुद्ध ने अवतारा, त्रिगुण को भी पार उतारा। सोई निज बुद्ध ने अवतारा, त्रिगुण को भी पार उतारा। उगया सूरज ये निज वतनी, हो गई कृपा धाम धनी की। उगया सूरज ये निज वतनी, हो गई कृपा धाम धनी की। सबके बंधन काटन वाले साहिब आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे।
ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। पावन धरती पर नाजी की जहां लगाया झंडा नूरी। वो पावन धरती पर नाजी की जहां लगाया झंडा नूरी। इन देहुरी की खाक चूम के जन सचराचर पार उतरेंगे। अपनी अंगनाओं को जगा के साथ जगा हंसता उठ लेके। अपनी अंगनाओं को जगा के साथ उठा हंसता सुख लेके। ये दरगाह मुकद्दस मुक्ति धाम बनाए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, सबके प्राणनाथ जी आए। अपनी अंगनाओं को खेल दिखाने लाए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए रे। ब्रह्म ज्ञान का अर्श खजाना लेकर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागू दोय चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 34 प्रकरण हो गए सुंदर साथ जी। अभी 35वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आज। गुणन की आशंका। तो इसमें इंद्रावती जी ने इस प्रकरण में उन बातों को क्लियर किया है जो इससे पहले के प्रकरण में जब उन्होंने कहा है कि गुण धनी जी के गुण उन्होंने जो लिखे थे, जो पूरी धरती और 14 लोगों के ब्रह्मांड को कागज बनाया था, सारी लकड़ियों को पूरे 14 लोग की उन्होंने अपनी कलम बनाया था, और पूरे 14 लोगों के जल को उन्होंने शाही बनाया था और धनी के गुण को लिखा था। तो अभी उसका ही एक जो संशय है उसको खत्म कर रहे हैं इस प्रकरण में। अब कछुक में अपनी करूं, ना तो तुम्हें बहुत ओचरू, भी एक कहूं वचन तुमको संशय रहवे जिन। वो कह रहे हैं अब कछुक में अपनी करूं। वो कह रहे हैं अब तक मैंने आपको तो बहुत कुछ कहा, जीव को जगाइए, जीव जागेगा, उससे पहले गुणों को फिराइए, सब गुणों को फिराएंगे तो ही हमारा जीव, जब गुण फिर जाएंगे तो जीव जागृत हो जाएगा, और जीव जागृत हो जाएगा तो गुण अपने आप फिर जाएंगे। तो कैसे हमें धनी की राह पर आगे बढ़ना है, ये सब इंद्रावती जी कह रही है मैंने आपको बहुत कहा। पर अब कछुक में अपनी करूं, लेकिन अभी मैं अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, ये भी एक सिर्फ कहने का प्रयास है। इंद्रावती जी की आत्म जागृति है, वो जागृत करने के लिए हमें कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन
वो बार बार हमें ऐसा क्यों कहती है कि तुम्हें यही चौपाई कि तुम्हें बहुत कुछ कहा है, अब मैं अपनी आत्म की जागृति के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ये किस ढंग से कहती है? वो हमें ये बताती है कि हम कितना कितना भी जाग जाएं, हम कितना कितना भी जाग जाएं, हम जाग जाग के तो क्या कह रहे हैं, हम कितना कितना भी जाग जाएं, धनी हमें मेहर करके कहां से कहां पहुंचा दें, हम 25 पक्ष देखने लग जाएं, हम धनी को देखने लग जाएं और सुंदर साथ को भी उस बारे में बताने लग जाएं, लेकिन कभी भी हमें अपने लिए स्वयं के लिए प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि अभी मुझे वाणी मंथन की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों को बहुत बहुत वाणी के साथ बैठने की जरूरत है ना? अभी सुबह की बैठक में ही सिर्फ आधा घंटा ही बैठते हैं। तो इंद्रावती जी उस अवस्था का वर्णन कर रही हैं कि हमें वाणी के साथ, वाणी मंथन के साथ बैठक ना कीजिए, बंद कहा है कि बार बार हमें वाणी के साथ जुड़े रहना है, वाणी की हर चौपाई को अपने अंदर उतारते रहना है, उसको जीवन में भी उतारना है और उनको देखना है कि ये चौपाइयां कैसे घटित हो रही है हमारे जीवन में। तो उस अवस्था तक का वर्णन कर रहे हैं और हम सभी को मालूम है कि गुम्मट जी में ऊपर जो है महाराजा छत्रसाल जी की एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इंद्रावती जी की आत्म का बना हुआ है कि वहां पर बैठकर वो लोग चितवनी किया करते थे। तो 10 वर्षों की लीला में पन्ना में जबकि स्वयं इंद्रावती की आत्म को सबने राज्य के रूप में ही देखा, उनके स्वरूप में देखा और 10 वर्ष तक उनके साथ राज्य के स्वरूप मानकर उनकी सेवा और लीला करी, बिल्कुल परम धाम जैसी। इस अवस्था में भी इंद्रावती जी अपने लिए, अपनी आत्म के सुकून के लिए, अपनी आत्मा का राज्य से कनेक्टिविटी के लिए वो स्वयं चितवनी किया करती थी। तो ये उस अवस्था में भी वो हमेशा ये कहते हैं कि मतलब मुझे अपने लिए हर रूप को हमेशा करता रहना चाहिए। जितना हम अपने लिए करेंगे उतना हम दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। अब कछुक में अपनी करूं ना तो तुम्हें बहुत अकोचरो भी एक कहूं वचन तुमको संशय रहे जिन। एक वचन तुम्हें और भी बताऊंगी जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई संशय न रह जाए। मैं धाम धनी गुण लिखे सही एक आशंका मेरे मन में रही, मैं गहरे शब्द कहे निर्धार सो साथ क्यों करसी विचार। वो कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले के प्रकरणों में धाम धनी के गुणों को लिखा है और बहुत सारी 14 लोगों की धरती को कागज बनाया और बनरायों को कलम बनाया और जल को स्याही बनाया। एक आशंका मेरे मन में रही, वो कह तो गई, मैं इंद्रावती जी कह रही है मैं इतना गहरा वर्णन कर तो गई, लेकिन मेरे मन में आज फिर एक संशय उत्पन्न हो रहा है। मैं गहरे शब्द कहे निर्धार, मैंने तो इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए उसमें, सो साथ क्यों करसी विचार, क्या सुंदर साथ उसका विचार कर पाएगा। जो लो आत्म न देवे साख तो लो प्रबोध भले दीजे 10 लाख, पर सो क्यों न लगे एक वचन जो लो न समझे आत्म बुद्धवन। इंद्रावती जी कह रही है कि आप किसी को कितना भी समझा लीजिए, कितना भी प्रबोध कर लीजिए, 10 लाख बार भी प्रबोध कर लीजिए, जो लो आत्म न दे साथ, लेकिन उसका किसी को कितना भी समझा ले, लेकिन उसकी आत्म जब तक गवाही नहीं देती उन बातों की, परसों तब तक वो उन बातों को स्वीकार नहीं करता है। परसों क्यों ना लगे एक वचन जो लो ना समझे आत्म बोध। वो व्यक्ति को आपके 10 लाख बात कहने पर भी एक भी वचन नहीं चुप सकता जब तक कि उसकी आत्म गवाही ना दे, उसकी बुद्धि और मन उसको गवाही ना दे। तो सुंदर साथ जी आज भी यही है, हम सब इतनी वाणी का गायन कर रहे हैं, इतनी सारी बैठ के चल रही हैं, सब सुंदर साथ सुन भी रहे हैं, लेकिन हर किसी को अपने लिए कुछ करना पड़ता है। उसकी आत्म की गवाही जब तक नहीं दे, सामने वाला किसी भी बैठक में कुछ भी आपको बता रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप उसको बहुत दिल से सुन के और आपकी आत्म उसकी गवाही ना दे, तब तक बताने वाले के से कुछ भी होने वाला नहीं है। ताते यो दिल आई हमको जिन कोई संशय रहे तुमको, एक प्रभावी वचन यो कहे मुक्ते कहे पर अर्थ न रहे। इसलिए मेरे दिल में आ गया, इंद्रावती जी कह रही हैं कि कहीं आपके दिल में संशय ना आ जाए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी इंद्रावती जी ने, आपको समझ में ही नहीं आई तो फायदा क्या, फिर मेरे धनी के गुण लिखने का फायदा ही क्या। मैंने धनी के गुणों को इतनी गहराई ढंग से, इतना ज्यादा ढंग से लिखा है कि सुंदर साथ अगर आपने उनका विचार ही नहीं किया, आपके ऊपर से ही निकल गया। मैंने उनको भले चाहे 10 लाख बार कहा हो, लेकिन अगर आपकी आत्म ने गवाही नहीं दी कि इतने गुण हो सकते हैं क्या, और इस तरह से क्या जो है
लकड़ियां से कलमे बनाई जा सकती हैं क्या? इस तरह से शाई बनाई जा सकती है क्या? इस तरह से कागज बनाया जा सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और धनी के इतने गुण, अरे नहीं हो, अरे ऐसे कैसे वर्णन कर दिया? अगर इस तरह की भी कोई भी संशय आपके मन में आ गया, तो मेरे इतने गुण कहने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ताते यों लाई हमको जिन कोई संशय रहे तुमको। मेरे मन में ये संशय आ गया कि आपको बात समझ में आई या नहीं, और आपके मन में तो कहीं यही संशय ना रह गया हो कि इतने गुण हैं या नहीं है। तो एक प्रभावी वचन जो कहे, मुक्ति कहे, पर अर्थ ना रहे। वो कह रहे हैं ऐसा तो इस बात को मैं समझ रही हूँ, और इस ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर एक आम दुनिया के जीव को भी देखे, वो मुख से बड़े-बड़े वचन कहते हैं, पर उसका अर्थ भी नहीं उनको पता होता है। जैसे वो अक्षर की पूर्ण फार्वम कहीं पे भी घटाते हैं, तो उनको उसका मतलब नहीं पता होता है। इतने बड़े-बड़े शब्द उनकी सुंदरता में बोलते हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि अक्षर की पूर्ण फार्वम कहाँ है। तो वो कह रहे हैं कि प्रवाही लोग भी बहुत से बड़े-बड़े वचन बोलते हैं, भले चाहे उन वचनों का उनको अर्थ भी ना पता हो। सुई के नाके वंजार कुंजर कई निकसे हजार, एक एक अर्थ भी हो से इति तारतम आशंका राखे नहीं। एक और कहावत भी है कि सुई के छेद से बहुत सारे हाथी निकल गए। अब ये तो अतिशयोक्ति का अलंकार हो गया कि सुई के छेद से हाथी कैसे निकल जाएंगे? कई हाथी निकल जाएंगे, कई हजार हाथी निकल जाएंगे। तो ये एक अतिशयोक्ति है। इसका भी ए अर्थ भी होसी थी, इसका अर्थ भी कह रही है इंद्रावती जी अभी यही इसी इसी बातों में मैं आपको कह के बताऊंगी। तारतम आशंका राखे नहीं, क्योंकि तारतम की रोशनी मेरे मुख से प्रभावित हो रही है, वो किसी के भी संचय को रखेगी नहीं। मैं गुण लिखते कही लेखन अनी, ए आशंका जिन होसी घनी, कथुए के पांव प्रवान कल में गड़िया हाथ सुधार। वो कह रहे हैं आपको याद होगा कि उस गुणों को लिखने वाले प्रकरण में मैंने ये कहा था कि धनी के गुणों को लिखने के लिए मैंने जो कलमों की नोक बनाई है वो बहुत ही महीन बनाई है, बहुत ही महीन बनाई है, इतनी महीन बनाई है कि कथुआ जो जिसका पैर एक बहुत ही छोटा सा होता है, कथुए के पैर की नोक से भी महीन मैंने नोक बनाई है, और अपने हाथ से उसको गढ़ा है, उस नोक को बनाया है। तो ये आपके मन में इस आशंका हो सकती है कि कोई कैसे बना सकता है, इतनी 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 महीन आंख, कैसे महीन नोक कैसे बना सकता है? तिनकी भी मैं करी चीर गुण जेती उतारी लिख, अब जिन किनको संशय रहे तारतम संशय कछु न रहे। और फिर मैंने इतनी महीन नोक बनाने के बाद फिर उसकी और उपमा दी कि जितने गुण मैंने लिखे उतनी उसकी चीरें और निकाल दी। अब तो पहले ही संशय वाली बात थी, और फिर उस पतली नोक से भी मैंने हजारों बार उसकी और नोक महीन कर दी धनी के गुण लिखने की। तिनकी भी मैं करी चीर, उसके भी और चीरा कर दिया, गुण जेती उतारी लिख, और उसकी उतनी पतली पतली और उसको पतला करने के लिए उसकी उतनी पतली पतली और उतार दी जितने की गुण लिखे थे। अब जिन किनको संशय रहे तारतम संशय कछु न सहे। अब इतने बात पे तो 100% ही संशय हो जाएगा, लेकिन तारतम किसी का भी संशय नहीं रखता है। यहाँ पर एक कहूं विचार सुनियो ब्रह्मशिष्ट सिद्धार्थ, ये 14 भवन देखो आकार, या के मूल को करो विचार। वो कह रही मैंने इतनी महीन कलमें बनाई है, उनकी नोक बनाई है, मैं अब इसको आपको एक दृष्टांत से समझाती हूँ। इंद्रावती जी कह रही है एक विचार कहता पर एक कहूं विचार, एक दृष्टांत से आपको बता देती हूँ। सुनियो ब्रह्मशिष्ट सिद्धार्थ, हे मेरे परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों सिद्धार्थ सखियों, इस मेरे इस दृष्टांत को ध्यान से सुनिए। एक 14 भवन देखो आकार, या के मूल को करो विचार। ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है जो हमारे चारों तरफ है, आप इसके आकार को देखिए कितना बड़ा है, या के मूल को करो विचार। और ये कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका मूल क्या है, इसका विचार करिए। या को शास्त्र सुपनातर कहें, कोई याको जीव याको न लहे, इस उपन मूल तो है समृत, याके मूल को देखो अरत। वो कह रहे हैं इसको सारे शास्त्रों में सुपने का ब्रह्मांड कहा गया है। ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, ये सुपने का ब्रह्मांड कहा गया है। और सुपने के जीव आज तक नहीं इसकी गहराई को जान पाए, इसके मूल को नहीं जान पाए, कहां से उत्पन्न हुआ, वो सिर्फ इसकी विशालता को ही देखते हैं। बल्कि हम लोग तो 14 लोगों की विशालता को भी नहीं देखते सुंदर सा जी, हम तो इस दुनिया की विशालता को देखते हैं। और इस दुनिया की विशालता में भी हम जिस शहर में रह रहे होते हैं उसकी विशालता को देखते हैं। जो सुंदर सा देश विदेश घूमते हैं, वो भी पूरा वर्ल्ड तब भी नहीं घूमे होंगे, तो भी उनको विशालता का अनुभव होता होगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं घूमा है, वो सिर्फ अपने ही शहर में रहते हैं, या इंडिया के ही कुछ शहरों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, तो वो कैसे उसकी विशालता को, उनको कितना विशाल है, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो क्या कहेंगे
14 भवन देखो, इसको दुनिया जो है सपने की नगरी कहती है। अब हमें क्या ये सपने की नगरी लगती है? इतना विशालतम रूप सिर्फ कालमाया के ब्रह्मांड का है। 14 लोगों का ब्रह्मांड को यदि निकालेंगे तो पता नहीं कितना हमें आश्चर्य हो जाएगा कि ये सब सपने का ब्रह्मांड है। कोई याको जीव याको नल है, इसमें रहने वाले जीव भी इसके मूल के बारे में नहीं जानते। इस सुपन मूल तो है समृत, याक के मूल को देखो अरथ। अब ये सुपना सुपने का ब्रह्मांड है, तो सुपना अगर होता है तो कोई उस सुपने को देख रहा होता है। तो कह रहे हैं सुपन के मूल, सुपने का जो मूल है, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, सुपने का जो मूल है वो समृत है। वो कौन समृत है? आदि नारायण है। यहाँ के मूल को देखो अरथ, तो उस मूल तक आप जाइए और वहां पे अगर उसको अर्थ को देखेंगे, सुपन मूल तो सुपन मूल जो नींद, सुपन मूल तो नींद जो भई, तब जब जाग उठे तब कछु नहीं, याको पेड़ कछु न रहे हो लगा, कथुए के पाँव का तो मैं कया आकार। वो कह रहे हैं अब इस ब्रह्मांड के, ये सपने का ब्रह्मांड है, इसके मूल पे जाइए। इसका मूल कौन है? आदि नारायण है, जो कि महाविष्णु का रूप थे, जिन्होंने कहा था एकम बहुश्यामी, अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। अब उससे भी आगे बढ़ेंगे तो हम प्रणव ब्रह्म पे जाएंगे। प्रणव ब्रह्म उनका मूल है, उनके मन का स्वरूप है। और प्रणव ब्रह्म किसके मन का स्वरूप है? सुमंगला पुरुष के मन का स्वरूप है। और सुमंगला पुरुष किसके मन का स्वरूप है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। तो अब सुमंगला पुरुष को नींद कहां से आई? फरामोशी, नींद कहां से आई? सुपन मूल तो नींद जो भाई। अब कोई सपना होता है तो सपना क्या होता है? यदि कोई नींद में होता है तभी तो सपना होता है। हम जागृत अवस्था में सपना थोड़ी ना कहते हैं। सपना कब होता है? जब नींद होती है। तो सपने का मूल क्या हुआ? नींद हुई। तो कह रहे हैं ये जो मोह तत्व है, जो नींद का आवरण है, यही तो हमारे 14 लोगों के सपने के ब्रह्मांड का मूल है। जब जाग उठे तब कछु नहीं, लेकिन जब सुमंगला पुरुष जाग जाते हैं तब ये ब्रह्मांड नहीं रहता है। उनके ऊपर जब नींद का आवरण पड़ता है तो वो इस ब्रह्मांड में अपने मन के स्वरूप को देखते हैं, इस महतत्व में खुद को देखते हैं आदि नारायण के रूप में। लेकिन जब वो उनके ऊपर नींद हट जाती है, ये ब्रह्मांड क्योंकि कई बार बनते और मिटते एक पल में, तो सुमंगला पुरुष से जब ये नींद हटती है तब कुछ भी नहीं रहता है, ना ये महतत्व रहता है, ना ये 14 लोगों का ब्रह्मांड रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो कह रहे जब जाग उठे तब कछु नहीं, तब कुछ भी नहीं रहता है। या को पेड़ कछु ना रहो लगा। तो ये जो इतना बड़ा वृक्ष बना हुआ होता है सपने का, ये कुछ भी नहीं रहता। कथुए का पांव का तो मैं कया आकार। वो कह रहे हैं नींद को क्या कहेंगे? नींद का कोई आकार होता है? जैसे इस सपने का ब्रह्मांड है, इसका मूल है नींद, और नींद का खुद ही कोई आकार नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जिसका आकार ही नहीं होता उससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कथुए के पांव का तो मैं कया आकार, मैंने जो इतनी लकीरें उतारी हैं, लेके उतारी है, नोक को इतना पतला कहा है, तो उसके बारे में इतना संशय क्यों? सुंदर साथ जी, कथुए का पांव तो फिर भी होता है, हम कहते हैं उसका तो फिर भी कुछ आकार होता है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसका तो कोई भी आकार नहीं है। बिना पेड़ देखो विस्तार, एता बड़ा क्या आकार, ए तो पेड़ कया आकार, तो या को क्यों ना होए विस्तार। वो कह रहे हैं कि ये जो नींद का ब्रह्मांड है, ये जो सपने का ब्रह्मांड है, जिसका मूल नींद है, उसका तो कुछ है ही नहीं। नींद को कुछ भी नहीं कहा जाता, तो उसका इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया जो कुछ नहीं है। नींद जो कुछ नहीं है, उससे इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया जिसका हम था नहीं पा पाते। जो नींद कुछ नहीं है, जो नींद को हम कहते हैं, नींद क्या है? फरामोशी है, कुछ नहीं है। तो नींद से जो ब्रह्मांड बना, उसका इतना बड़ा आकार है, इतना बड़ा स्वरूप है कि हम देखते देखते थक जाते हैं, फिर भी अपने जीवन रहते पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाते हैं। इस धरती के ही ब्रह्मांड को नहीं देख पाते, 14 लोगों के ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है। तो वो कह रहे बिना पेड़ देखो विस्तार, इतना बड़ा क्या आकार, बिना जिसका कोई आकार ही नहीं है, नींद का कोई आकार नहीं, उसने भी इतना बड़ा आकार धारण किया है, सपने का ब्रह्मांड बनाया है। ये तो पेड़ कया आकार, तो या को क्यों ना हो विस्तार। और फिर मैंने जो गुण लिखे, उसमें जो मैंने जो मूल दिया वो कथुए के पांव का, उसका तो फिर आकार है, तो उसका विस्तार क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इतने सारे गुण क्यों नहीं लिखे जा सकते? जिसका मूल नहीं है, जिसका नींद, जिसका आकार नहीं है, वो इतना बड़ा आकार धारण करके बैठा है। तो कथुए के पांव का तो फिर आकार है, और उससे इतने सारे गुण क्यों? उतनी महीन में अनी कर क्यों नहीं कर सकती, और उससे इतने सारे गुण क्यों नहीं लिख सकती? यो सुई के नाके मंजार, कई लाखों हजार निकसे जाएं, कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाएं, अब ए नीके लीजो अरथ गुण लिखने वालों समृद्ध। वो कह रहे हैं इस सुई के नाके माहे कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाएं। अब ये जो अतिशक्ति थी कि सुई के छेद से कई हाथी निकल जाएंगे, तो ये क्या है? सपने को क्या कहा गया? नींद को क्या क्या गया? सुई का छेद।
और कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाए और उससे हजारों लाखों ये ब्रह्मांड बनते जा रहे हैं, बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। तो ये क्या कहा गया? सुई के नाके से कई हाथी निकल गए, ब्रह्मांड को हाथी कहा गया। तो कह रहे यूं सुई के नाके माए कई लाखों ब्रह्मांड निकसे जाए, एक सुई के छेद से कई ब्रह्मांड निकल जाते हैं, यानी कि हाथी निकल जाते हैं। अब है नी के लीजो अर्थ। अब इस अतिशयोक्ति का अच्छी तरह से आप अर्थ लिखना, देख आपको समझ में आ गया होगा। गुण लिखने वालों समृद्ध। अब जो मैंने गुण लिखे हैं, आपको उसमें संशय क्यों? अगर सुंदर साहब को उसमें कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए मैंने ये दृष्टांत दिया है कि यदि नींद से इतना बड़ा ब्रह्मांड बन सकता है, यदि सुई के छेद से इतने ब्रह्मांड निकल जा सकते हैं, तो मेरे अंदर जो बैठकर लिख रहा है वो तो स्वयं अक्षरातीत है, वो क्या नहीं कर सकता है? गुण लिखने वालों समर्थ। मेरे अंदर आपको लग रहा है कि इंद्रावती गुण लिख रही है, पर लिखने वाले कौन है? स्वयं धनी ही अपने गुणों को लिखा रहे हैं। और क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि वो ब्रह्मांड को अपने गुणों को बताना चाहते हैं, वो अपनी परंधाम की ब्रह्म सृष्टियों को अपने गुण बताना चाहते हैं। मेर के सागर में आता है कि गुण ठाड़े रहे तो गिने जाएं। कहा है कि धनी के गुण हर पल बढ़ते चले जाते हैं। जहां से हम पहले दिन से आए हैं, 7वें दिन तक जब हम वापस जाएंगे, यदि धनी के गुणों को हम देखेंगे, और धनी के गुणों को देखना तो अलग बात है, हमारे साथ, हमारे पर्सनली हमारे साथ धनी ने हमारी इस जीवन यात्रा में कितने गुण किए हम गिन ना पाएंगे, कुछ तो हम भूल ही गए होंगे। तो हर किसी को अपने अपने ही देखने कि हमारे साथ धनी ने कितने कितने गुण किए। ये जो हम पैदा होने से मृत्यु तक जाएंगे, या अब तक जिस अवस्था तक पहुंचे, जिस उम्र तक देखें, यदि उस समय तक हम राज्य के गुणों को देखेंगे तो वही इतने अनंत हो जाएंगे कि हम उनको गिन नहीं पाएंगे। इंद्रावती को तो राज्य ने अपनी ही शोभा दे दी, तो वो तो गुण गिनेगी ही गिनेगी। और उनसे गिनवा भी कौन रहे? स्वयं राज्य गिना रहे हैं। तो कह रहे हैं अब आपको देखना चाहिए गुण लिखने वालों समृद्ध कि इन गुणों को लिखने वाला कौन था? स्वयं अक्षरातीत थे, तो वो भला क्यों नहीं लिख सकते इतने सारे गुण? अब केता कहूं तुमको विस्तार, एक ए शब्द लीजो निर्धार, फेर फेर कहो मेरे साथ नीके पहचानो प्राण को नाथ। अब वो कह रहे हैं आपको कितना विस्तार करके बताऊं? अब सिर्फ एक शब्द आपको अपने दिल में समझ लेना है, जिसको मैं बार बार आपको कहना चाहती हूँ, नीके पहचानो प्राण को नाथ। पूरे प्रकरण का भाव रूप में, सार रूप में वो एक ही अर्थ कह रही है कि जब धनी सामने आए तो उनकी पहचान करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उन पे समर्पण करना चाहिए, खुद को मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। तो वो कह रहे हैं क्योंकि धनी देवचंद जी के समय पे मैं नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं अपनी पहचान दे रही हूँ, और मेरे अंदर बैठकर धनी ने इतने गुण लिख दिए, इसलिए तुम्हें मैं उस समर्थ भरतार की पहचान कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर विराजमान है। नीके पहचानो प्राण को नाथ। सब बातों का सार सिर्फ एक है कि आप धाम धनी को पहचानो। गुण लिखने वालों तो है आपन माही बैठा जे, इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो एरे। वो जो गुण जिसने लिखे, गुण लिखने वालों तो है जो जिसने गुण लिखे हैं, आपन माए बैठा जे, वो मेरे अंदर विराजमान है, अपने सब वतन सहित विराजमान हुए हैं। इंद्रावती कही दिल दे दे, इंद्रावती जी कह रही है, हे सुंदर साथ जी, अब आपको उस धाम धनी को अपना दिल दे देना चाहिए। जिन गुण किए सो एरे, जिसने आपके साथ इतने सारे गुण किए हैं, वो मेरे अंदर विराजमान है। तेरे कहना होए सो कह रे के, लाभ लेना होए सो ले रे ले, तारतम कहत है आर्या, हजार बार कहूं हार्या। बहुत सुंदर ये आखिरी के 5 चौपैया है, जो हम सभी को अपने जीवन में करनी चाहिए जब धनी को हम पहचाने। अब छठे दिन में, क्योंकि धनी की पहचान कैसे करें, तो तारतम वाणी के रूप में ही धनी की पहचान, तो हमें अपना दिल अब किसको देना है? हर समय तेरा कहना होए सो कह रे, अपने दिल की बात तुझे कहनी है तो कह ले, धनी तेरे सामने बैठे हैं। लाभ लेना होए सो ले रे, हर तरह का लाभ ले ले, हर तरह का लाभ ले ले। अब ब्रह्मात्माओं को कह रहे अपनी आत्म का लाभ ले लो, अपने जीव का लाभ ले लो, अपनी काया का लाभ ले लो, जो मर्जी लाभ लेना हो सो ले ले। तारतम कहते हैं आर्या, तारतम पूरी वाणी, तारतम का सार क्या है? धाम धनी की पहचान करिए और उनके पास समर्पण कर दीजिए। तो तारतम कहते आर्या, तारतम कह रहा है आप मेरे पास आ जाओ, हजार बार कहूं हारे हाँ, आपको हजार बार अब हाँ ही हाँ कहना है। हाँ हाँ धनी हम आपके पास आ रहे हैं, ये धनी हम आपके साथ ही है। धनी आप हमारे पास आए तो हम भी आपके पास आए। धनी आप हमें प्रेम देते हो, धनी हमें भी आपको प्रेम देना है। धनी आप हमारे साथ इतने गुण करते हो, धनी हमें भी आपके साथ गुण करना है। तो इस तरह से इंद्रावती जी हमें बुला रही है। माया सो कीजिए नारे ना, नाबूद फेरा जिन खा रेखा,
धनी के चढ़ने जा रे जा, ऐसा ना पावे तारे जा। वो कह रहे हैं अब माया को नाना कर दो, जाओ जाओ टाटा बाय बाय, अब हमें आपके साथ नहीं रहना। नाबूद फेरा जिन खारेरा, ये जो तनाया है काल माया के ब्रह्मांड से जन्म मरण के बंधन से, इसको छुड़ा, इस फेरे में झूठे फेरे में अपने जीव को मत उलझा। धनी के चढ़ने जा रहे हैं, अब धनी सामने बैठे हैं, उनके चरणों में जा रे जा। ये 5वें दिन की लीला। छठे दिन में क्या कहेंगे? धनी के चरणों जा रे रा, धनी के चरणों जा रे रा, वाणी के साथ आ रे आ, वाणी के साथ आ रे आ। ऐसा ना पावे दारेरा, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। धनी पूरी ब्रह्मांड में वर्षा कर रहे हैं अपने ज्ञान की, तो अगर अभी भी हम धनी के चरणों में नहीं जाते, उनकी पहचान करके वाणी के माध्यम से उनके इलम के सागर में गोते नहीं लगाते, इलम के सागर से उनके इश्क में गोते नहीं लगाते, इलम के सागर से उनकी मेहर में गोते नहीं लगाते, तो फिर हमें कब ये सुनहरा अवसर मिलेगा? ऐसा न पावे दारेरा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सो चूकिया जो चूकिया अब को तारेरा, तो सिर में लक्सी घारेगा। संसार में नहीं कछु सारे सा, श्री राम धनी गुण गारेगा। वो कह रहे हैं यदि अब भी हर किसी के लिए सुनहरा अवसर आता है, यदि इस अवसर में तुम चूके, तुम्हारे सिर में अब घाव ही लगना वाला है, दोबारा जन्म मरण के बंधनों में बढ़ोगे। संसार में नहीं कछु सारे सार, पूरी वाणी में बता दिया गया संसार में कोई सार नहीं है। तुमने हजारों बार इस बात को महसूस भी कर लिया कि संसार में कोई सार नहीं है, ना रिश्तों में सार है, ना ब्रह्मांड में है, ना कहीं है। फिर भी चिरधाम धनी गुण गा रहे हैं, तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए कि धनी की पहचान करो, उनके चरणों में समर्पण करो और उन्हीं के गुणों को बिखेरो। पूरी दुनिया में तुम्हें उन्हीं के गुण गाने हैं, उन्हीं के गुण गाते चले जाओ, गाते चले जाओ, गाते चले जाओ, बिना कुछ ये सोचे कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी आत्म भी गवाही देगी, उसका भी कनेक्टिविटी बैठेगी, तो वो धनी के गुणों से कनेक्ट हो जाएगा। श्रीधाम धनी गुण गा रहे, एक ही काम होना चाहिए हर रूह का कि अब धाम धनी के गुण गाए। वो किसी भी माध्यम से गा सकती है, वाणी के माध्यम से गा सकती है, वो वज्रों के माध्यम से गाती है, लेकिन धनी की बात हर समय करो। लीजिए मूल को भाव रे भाव, जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो, प्रेम में पकड़ पियो के पाओ रे पाओ, जो सब कोई कहे तो वाह रे वाह। वो कह रहे मैंने इतनी सारी बातें जो आपको कही है इन 18 चौपाइयों में, इसके भाव को लो, अब इस भाव को ग्रहण करो, अपनी चाहना को, दुनिया की सारी चाहनाओं को छोड़ दो। प्रेम में पकड़ पियो के पाओ रे पाओ। अब तुम्हें क्या करना है? धनी के प्रेम से धनी के चरण कमलों को पकड़ लेना है, जिससे हर कोई तुम्हें वाह वाह कहे। अब तुम्हारी वाहवाही का दिन आ गया। धनी की वाहवाही का दिन तो चल ही रहा है, रुहे उसी से संबंधित है, तो उनकी भी वाहवाही का दिन है। तो अब हमें क्या करना है, ये इंद्रावती ने इस प्रकरण में बनाया है। अगले प्रकरण पे चलते हैं सुंदर सा जी। गुण केते कहूं मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक जी, एबुद इन आकार की क्यों कहे जुआ विवेक जी। इतने सारे गुण लिख के आई इंद्रावती जी, फिर गुणों का भाव इस प्रकरण में बताया। वो कह रहे हैं अब तो मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कहूंगी वो तुम समझ जाओ। तो गुण केते कहूं मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक जी, एबुद जुआ विवेक जी। गलत चीज है ना, आपको बना दिया हम जितने दिन हम कर रहे हैं। एक गुण कहते कहो मेरे पियो जी। अब मैं अपने प्रीतम के गुणों के बारे में आपको कितना कहूं, जो हमारे साथ उन्होंने इतने सारे किए। इस बुद्धि इस आकार से मैं कैसे कहूं, कैसे वो विवेक लाऊं कि मैं धनी के गुणों को आपको कह पाऊं। तो इंद्रवती जी यहाँ पे धनी के गुण कह रहे हैं। माया मांगी सो दिखाए के, भानी मन की भ्रात जी, सब सुख दिए जगाए के, कई विद के दृष्टांत। जो हमने परम धाम में आपसे माया मांग ली थी, वो हमारी इस मन की इच्छा को आपने, अब वो गुणों को फिर से गुणों को याद कर रही है कि हमने जो परम धाम में आपसे माया मांगी थी, उसकी हमारी इस इच्छा को आपने पूरा किया इस माया में लाके, और फिर हमें यहाँ पे तारतम वाणी देके हमें जगा भी दिया, और हमें कई तरह के दृष्टांत दे देकर आपने धनी देवचंद जी के रूप में हमें जगाया। ब्रज के सुख हिताए के हमको अलेखे दिए जी, रास के सुख हित दे के आप सरीखे किए जी। आपने धनी देवचंद जी के तन में विराजमान होकर हमें ब्रज के सुख दिए। सबसे पहले दिन में हमें ब्रज का सुख तो दिया ही था, फिर रास का सुख दिया था, फिर जानी के ब्रह्मांड में धनी देवचंद जी के तन में आकर हमें ब्रज रास का सुख को फिर दोबारा से रिमाइंड भी कराया। हमको अलेखे दिए जी, जिसको लिख नहीं सकते। रास के सुख दे के आप सरीखे किए जी। आपने हमें रास के सुख भी दिए और हमें अपने जैसा बनाया। तुम सतगुरु दीपक भाई कियो जो आप समान, हमें इतना जागृत किया कि हमें अपने जैसा ही बना लिया। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। आपने हमें फिर परम धाम के सुख भी दिए यहाँ पर, जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी, आपने हमें तारतम की रोशनी से भर दिया।
कई विध करी प्राप्त करी। इस प्रकार हमने कई तरह के प्राप्त किए सुख, ब्रज के, रास के, परम धाम के, जागनी के। सहजल सुख में झेलते कहूँ दुख न सुनिया नाम जी, सो माया में तायके सुख खंड दिखाया धाम जी। हम परम धाम में सुखों में हमेशा झेलते थे, वहां पे हमने दुख का नाम ही नहीं सुना था। इस माया में आप हमें लेके आए, सुख अखंड दिखाया धाम जी। और यहाँ पर भी हमें दुखों में हम दिन रात थे, ऐसे में आपने आकर तारतम वाणी की रोशनी करी और हमें अखंड परम धाम के सुख दिखाकर हमारे दिल पर मरहम लगा दिया, सुख अखंड दिखाया धाम जी। यहाँ पर भी हमें सुख दिखा दिया। परम धाम में तो हम सुख में थे ही, हमने कभी दुख का नाम ही नहीं सुना था। फिर दुख के ब्रह्मांड में आ गए, हमने मांग लिया। यहाँ पर भी आके आपने हमें अखंड परम धाम के कई सुख दिए। कही इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लडाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आतम के पर्दे दिए उड़ाए जी। इंद्रावती जी बहुत ही उच्च रंग में हमको कह रही हैं, ये धनी का लाड है जो उन्होंने हमें लडाया है, इस माया को जो दिखाया ये भी उनका लाड है। परम धाम में सब जगह घुमाते थे, इस बार खेल में घुमाने ले आए, कुछ कहाँ अलग किया। जैसे ही वहां पे शाम को रात्रि होती है, हमें वापस ले जाते, यहाँ पे भी रात्रि करके फिर हमें सवेरे में ले जाएंगे, फिर से वापस ले जाएंगे। हमको लाड लजाए जी, ये धनी ने हमें लाड लडाया है। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, हमारे आत्म तक के नेत्रों को, जीव के नेत्रों को निर्मल कर दिया, आत्म के नेत्रों को भी निर्मल कर दिया। पर्दे दिए उड़ाए जी, हमारे और आपके बीच में जो पर्दे थे, जो संशय थे, वो आपने सब उड़ा दिए। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आपने लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। आपने स्वयं आकर मुझे मेरी पहचान कराई। आपने स्वयं धनी देवचंद जी के तन में आकर मेरी पहचान कराई। आपने शास्त्रों में गवाही देकर मुझे मेरी पहचान कराई। आपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे मेरी पहचान कराई, लई अपने पास जगह। इस प्रकार से आपने मुझे अपने बिल्कुल पास कर लिया। मुझे एहसास हो गया कि मुझ में आप में बिल्कुल भी भेद नहीं है, मैं आप हूँ और आप मुझ में है। इस प्रकार आपने बड़ी बड़ाई दी आपसे। आपने तो मुझे अपने से भी बड़ी बड़ाई यहाँ पर दे दी, मुझे पूरी दुनिया के ब्रह्मांड का जो है परमात्मा बना दिया। इससे बड़े बड़ाई आप मुझे क्या देंगे। ये तो इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं, बड़ी बड़ाई दई आपने। इस चौपाई को हमें अपने ऊपर भी लेना है। हमें पूरे ब्रह्मांड के क्या कर दिए, ब्रह्म कर दिया हमें भी। पहली बिस्त में बैठेंगे हमारे जीव, तो जीवों को परमात्मा की उपमा दे दी, कितनी बड़ी महिमा दी। हम सबको सारी सृष्टि परमात्मा समझकर पूजेगी, कितनी बड़ी बढ़ाई दे दी। सिर्फ इंद्रावती की बढ़ियाई मत देखिए, आप अपनी भी जीवों की बढ़ियाई देखिए। 7वें दिन में बड़ी बढ़ाई दई आपने लई इंद्रावती कंठ लगाई जी। इस प्रकार से आपने इंद्रावती को अपने हृदय से लगा लिया है। इस प्रकार राजीव महाराज ने आपने हमें अपने हृदय से लगा लिया। किस प्रकार से आपने हमें जगाया, हमें ब्रह्म की महिमा बताई, हमें अपनी पहचान कराई और फिर सारी दुनिया के सामने 7वें दिन में आप हमें ही ब्रह्म बना देंगे। कितनी बड़ी बढ़ाई दे दी है। सारी दुनिया आपको ब्रह्म जानती नहीं, आपको पहचानते नहीं, और आपने अपने आगे हमें कर दिया और हमें ब्रह्म के रूप में दिखा दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, जो हर कोई इस लाड को मैं कैसे संभालूं अपने दिल में। राजी महाराज जो आपने हमें दिया है, इंद्रावती कंठ लगाएगी। यहीं पर प्रकरण पूरा होता है और समय भी पूरा हो रहा है। सुंदर साथ जी यहीं पर चौपाई को दोहराते। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।